हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, जेन्युइन सेल्फ वर्थ और सच्ची कॉन्फिडेंस। जिंदगी में अक्सर देखा होगा ना कि कुछ लोगों के पास एक नेचुरल चमक होती है, एक ऐसी ताकत जो उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है और हर सिचुएशन में आगे रखती है। पर सच्चाई क्या है? क्या ये कोई इनबॉर्न जादू है या कुछ और? वेल, लेट्स डाइव इनटू दिस और आज इस राज से पर्दा उठाते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल फ्लफ के, सीधे और क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है, कैन कॉन्फिडेंस बी बिल्ट? क्या कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं, या इसको लिटरली ग्राउंड जीरो से बनाया जा सकता है? अक्सर हमारी सोसाइटी में ना ये मान लिया जाता है कि सेल्फ ट्रस्ट बस एक इनबॉर्न टैलेंट है, या तो है या नहीं है। पर सोचिए, अगर ऐसा ना हो तो अगर कोई भी इंसान अपने अंदर के सारे सेल्फ डाउट्स को मिटाकर एक सॉलिड फाउंडेशन खड़ी कर सके, तो वो प्रोसेस आखिर कैसा दिखेगा? यहां से शुरू होता है एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट। एक बहुत ही डीप कोट है, कॉन्फिडेंस इज जस्ट द रेजिड्यू ऑफ केप्ट प्रोमिसेस। यानी कॉन्फिडेंस कोई इमोशन, कोई फीलिंग या हवा में उड़ती हुई कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ एक बची हुई छाप है, एक सबूत है उन वादों का जो अकेले में पूरे किए गए हैं जब कोई और देख भी नहीं रहा था। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में एक रियल गेम चेंजर है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया नजरिया देता है कि सेल्फ बिलीफ आखिर पैदा कहाँ से होता है। अब जरा इन दो चीजों को कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ वो मिथ्स हैं जिन्हें लोग सालों से सच मान बैठते हैं, जैसे कि लगता है कॉन्फिडेंस एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, या बस अपना माइंडसेट चेंज करने से, थोड़ी जर्नलिंग या मोटिवेशन से सेल्फ वर्थ बढ़ जाएगी। पर दूसरी तरफ है हार्श रियलिटी। असली सेल्फ ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ अर्न किया जा सकता है। ये एक अर्नड स्टैट है जो हमारी डेली एक्शंस और लगातार पूरे किए गए प्रॉमिसेस से बनता है। इसका लिटरली कोई शॉर्टकट नहीं है, हर दिन इसको अपने एक्शन से कमाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉमिसेस मेड टू आवरसेल्व्स, यानी वो रोजमर्रा के छोटे पर बहुत ही अहम निर्णय जो हम अकेले में लेते हैं। सुनने में ये खुद से किए गए वादे बड़े फिलोसॉफिकल लगते हैं, राइट? पर रियलिटी में ये डेली लाइफ के सबसे छोटे और आम डिसीजंस होते हैं। ये माइक्रो प्रॉमिसेस आखिर हैं क्या? सुबह 6 बजे उठना, वर्कआउट और ट्रेनिंग के लिए जाना, आंख खुलते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन ना करना, जो काम आज खत्म करने का डिसाइड किया था उसे एक्चुअली फिनिश करना, या फिर उस एक्स को टेक्स्ट ना करना जिसने सामने से बात करना बंद कर दिया हो। अकेले में देखा जाए तो इनमें से हर एक एक्शन बहुत छोटा लगता है, पर इनकी अहमियत और इनका साइकोलॉजिकल वेट इमेंस होता है। अंदर की एक आवाज ना इन हर एक वादों को क्वाइटली नोट कर रही होती है। अब आते हैं एक थोड़े गहरे टॉपिक पर, इनसिक्योरिटी एंड ब्रोकन प्रॉमिसेस। चलिए समझते हैं कि इस संदेह की असली वजह क्या होती है। देखिए, हम सबने कभी न कभी सेल्फ डाउट फेस किया है, पर सबसे पहले इसे एक फंडामेंटल वीकनेस मानना बंद करना होगा, क्योंकि असलियत ये है कि इनसिक्योर लोग वीक या नेचुरली कमजोर नहीं होते। उन्होंने बस सालों तक अपने आप से किए गए छोटे छोटे वादों को लगातार तोड़ा होता है। एक बार सोचिए इस बारे में, जब कोई इंसान बार बार खुद से झूठ बोलता है, जब वो अपने ही बनाए रूल्स पर खरा नहीं उतरता, तो ऑटोमेटिकली अंदर ही अंदर खुद पर से ट्रस्ट उठ जाता है। ये इनसिक्योरिटी किसी पर्सनल फेलियर का नतीजा नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेल्फ बिट्रेयल का बिल्कुल लॉजिकल आउटकम है। इसे डीपली समझने के लिए ना इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, द ब्रेन्स लेजर। हमारा दिमाग बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट अनकॉम्प्रोमाइजिंग अकाउंटेंट की तरह काम करता है। इसके पास एक ऐसी लेजर या खाता है जिसमें हर एक टूटा हुआ और हर एक पूरा किया गया वादा परफेक्टली रिकॉर्ड होता है। जब सुबह अलार्म बजता है और स्नूज बटन दबता है या कोई अहम वर्कआउट स्किप होता है, तो दिमाग तुरंत उसे दर्ज कर लेता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम लिटरली कभी कुछ नहीं भूलता, और यही इनविजिबल लेजर एंड में किसी भी इंसान की सेल्फ वर्थ को कंप्लीटली डिफाइन करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्फिडेंस इज जस्ट अ स्टैट। आत्मविश्वास जो सच में बस एक ट्रैकेबल आंकड़ा है। ये आइडिया बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस जैसे एक हवा में उड़ने वाले इमोशनल कॉन्सेप्ट को एक सिंपल ट्रैकेबल स्टैट में बदल देता है, बिल्कुल किसी बैंक बैलेंस या वीडियो गेम स्टैट की तरह। डायनामिक्स यहाँ एकदम क्लियर है। जब प्रॉमिसेस केप्ट होते हैं तो ये कॉन्फिडेंस स्टैट तुरंत ऊपर शूट अप कर जाता है, दिमाग के अंदर एक सॉलिड अपवर्ड ट्रेंड बनने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जब प्रॉमिसेस टूटते हैं तो ये स्टैट बुरी तरह क्रैश हो जाता है। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स है। अगर खुद पर भरोसा बढ़ाना है तो इस केप्ट प्रॉमिसेस के स्कोर को ऊपर ले जाना ही पड़ेगा।
और इन्हीं एक्शंस की कंपाउंडिंग पावर का मैजिक शुरू होता है इस नंबर से 30। अगर लगातार 30 प्रॉमिसेस रखे जाएं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से किए गए थे, तो एक आम इंसान लिटरली एक बिल्कुल अलग इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। 30 लगातार दिन, सोचकर देखिए, हर एक वादा अपने आप में माइक्रो हो सकता है, पर जब उन्हें एक के बाद एक ऐसे स्टैक किया जाता है तो उनकी ताकत बिल्कुल एक्सपोनेंशियल हो जाती है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स तो बहुत हो गए, अब वक्त है सीधे एक्शन का। द 7 डे चैलेंज, बदलाव की एक बिल्कुल प्रैक्टिकल शुरुआत। देखिए, नॉलेज तब तक बेकार है जब तक उसे रियलिस्टिकली अप्लाई न किया जाए। अगर ब्रेन की उस लेजर में नेगेटिव बैलेंस बहुत ज्यादा हो गया है तो उसे क्लियर करने का ये एक बहुत ही सॉलिड एक्शनेबल प्लान है। ये चैलेंज एकदम सिंपल है, सिर्फ 7 दिन। स्टार्ट स्मॉल, कोई भी एक ऐसा वादा पिक करना है जो कई महीनों से टूटा पड़ा हो सकता है वो रोज सुबह टाइम पर उठने का हो, डेली वॉक पर जाने का, या किसी बैड हैबिट को रोकने का। उस एक सिंगल प्रॉमिस को उठाना है और अगले 7 दिन तक उस पर बिना किसी एक्सक्यूज के स्ट्रिक्टली टिके रहना है। सारा फोकस, सारी एनर्जी बस इस एक छोटे से गोल पर झोंक देनी है, नो एक्सेप्शंस। और जब वो लगातार 7 दिन आखिरकार पूरे होते हैं ना, तो एक फिजिकल और बिल्कुल मैजिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। किसी रूम में एंटर करने का तरीका तक बदल जाता है, पोस्चर एकदम सीधा हो जाता है, आवाज में एक अलग ही ठहराव आता है और पूरी प्रेजेंस कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। ये सब इसलिए नहीं होता कि अचानक से नए कपड़े पहन लिए गए हैं या कोई फेक पर्सनैलिटी बना ली गई है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो खोया हुआ सेल्फ ट्रस्ट, वो भरोसा आखिरकार दोबारा अर्न कर लिया गया है। यही वो असली कॉन्फिडेंस है जो चारों तरफ रेडिएट होता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल छोड़कर जाते हैं। आज से ऐसा कौन सा टूटा हुआ वादा है जो आखिरकार पूरा किया जाएगा? अब जब कॉन्फिडेंस का ये इतना क्लियर और लॉजिकल राज पूरी तरह सामने आ चुका है कि इसको बाहर ढूंढने के बजाय अंदर ही कमाना पड़ता है, तो सवाल सिर्फ इतना बचता है कि शुरुआत कहाँ से होने वाली है। अपनी उस इंटरनल लेजर को ठीक करने का और रियल एक्शंस लेने का वक्त बिल्कुल आ चुका है। एक बार जरूर सोचिए इस बारे में। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।